हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर आए हैं आप लोग के सामने एक बिहार एडिटोरिया का जो करंट अफेयर है उसका सेट नंबर 10वां लेके आए हैं। कौन सा सेट नंबर 10वां लेके आए हैं? बात करेंगे सेट नंबर 9 तक की। तो सेट नंबर 9 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर एक बार देख लें। और बीपीएससी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली होगी। ठीक है, बीपीएससी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और आज हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर में बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी डाले थे, उसमें देखे थे हम लोग कि बिहार से आर्थिक सर्वेक्षण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, अभी काफ़ी सवाल पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो इसलिए आज 10वां सेट है, उसके बाद 11वां सेट, 11वां 12वां 13वां सेट है। 14-15 में हम लोग देखेंगे कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों दिया हुआ है, उसको भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग धीरे धीरे देखिए, सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आज 10वां वीडियो है इस सेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, इस सेट का पहला प्रश्न की बात करेंगे तो पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष को गार्जियन ऑफ द चंपारण के नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दे दिया गया है। तो ये 50 वर्ष से अधिक, कितने 50 वर्ष से अधिक वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दे दिया गया। कितने वर्ष से अधिक? 50 वर्ष से अधिक। किस राज्य की सरकार स्वास्थ्य के नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? ये किया है बिहार। कौन किया है? बिहार किया है। किसको? नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है, वो बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित को चुनना है हमको। अतुल प्रसाद की बात करेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे अतुल प्रसाद। बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता बोलेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे सम्राट चौधरी। और बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे विजय कुमार सिन्हा। बिहार विधान परिषद के विपक्ष नेता पिछले सीडीपीओ के एग्जाम में आया भी था, उसमें राबड़ी देवी थी, तो उनके बारे में पूछा गया था। और अभी बात करेंगे तो ये 2022 में पूछा गया था उस समय। अभी वर्तमान में बात करेंगे तो ये सम्राट चौधरी हो जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? क्या लिया है? रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा बिहार हो जाएगा। रोड मैप तैयार करने का निर्णय जो लिया है बिहार सरकार लिया है। अगस्त 2022 में बिहार के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं सुरेश कांत वर्मा। कौन बने? सुरेश कांत वर्मा बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बन गए हैं। सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा मिथिला मखाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। किसे? कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? मिशन गुणवत्ता अभियान की बात करेंगे तो ये कृषि प्रसंस्करण से संबंधित है। किससे? कृषि प्रसंस्करण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि डुमरांव के वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसकी चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो हीरा की बात करेंगे तो ये धान है। कौन सा है? ये धान की फसल है। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र झा को सम्मानित किया गया है। किसे? डॉक्टर वीरेंद्र झा को। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है, किस ऐप को लॉन्च किया गया है? स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया है। किस ऐप को? स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया है। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये
पी.के. साही को बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं? देखिए 8 बार ले चुके हैं। कितने बात करेंगे सर्वप्रथम नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री बने थे? प्रथम बार ये बने थे 2015 में। कब बने थे? 2015 में बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षक का चयन किया गया है। सही है, 2 शिक्षक का चयन किया गया है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है, ये भी सही है। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं। दोनों सही है, दोनों निशी कुमारी एवं सौरभ सुमन को चयन किया गया है, इसीलिए हमारा आंसर जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? ये खोला गया है मुजफ्फरपुर जिला में। किसके द्वारा? भिखारियों के द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है मुजफ्फरपुर जिला में। किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो ये बिहार में की गई है। कहाँ की गई है? बिहार में की गई है। पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो ये बिहार ने किया है। किसकी? ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत किसने किया? ये बिहार ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है फिलो पोर्टल को। किसको? फिलो पोर्टल को लॉन्च किया है। किसके लिए? छात्रों को सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है BEAMS। ठीक है, BEAMS। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या है? पटना की रैंक की बात करेंगे तो ये 38वीं है। ठीक है, 38वीं रैंक है। बिहार सरकार ने किस वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? ये 50 वर्ष से ऊपर के लिए किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार ने लिया है। क्या लिया है? कि भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम, और जिसको दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध, यानी कि जिसको भ्रष्टाचार की सूचना जिसके बारे में दी जाएगी, अगर वह दोषी सिद्ध हो जाता है तो दोषी का जो अवैध कमाई होगा उसको उसका जो 2% हिस्सा है किसको दिया जाएगा? जो सूचना दिया है उसको दे दिया जाएगा। बिहार में रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ये 40%। कितना? 40%। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? तो ये क्या है? कहाँ का? मिथिला का रोहू मछली का GI टैग दिलाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिकाओं अध्यादेश 2022 अधिसूचित नगर निकाय में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किन द्वारा किया जाएगा? किनके द्वारा किया जाएगा? तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। किसके द्वारा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी कि गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया जाएगा? तो ये मधुबनी जिला में। कहाँ? सुखेत मॉडल पर डाक टिकट कहाँ किया जाएगा? जारी किया गया है, तो ये मधुबनी जिला में किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपोनियन दीवार को
दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है कहाँ का? नालंदा का, ठीक है, नालंदा का। बिहार के निम्न में से किस जिले में बनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो ये हो जाएगा सबसे कम बनावरण शेखपुरा में। कहाँ हो जाएगा? शेखपुरा में बनावरण की प्रतिशत सबसे कम हो जाएगी। सबसे अधिक की बात करेंगे तो ये कैमूर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कैमूर में हो जाएगा, ये कैमूर में हो जाएगा सर्वाधिक बात करेंगे तो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रॉपेट तैयार किया जाएगा? किसकी मदद से? तो आईआईटी दिल्ली की मदद से। किसकी मदद से? आईआईटी दिल्ली की मदद से। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस चीज़ से था? ये हो जाएगा हमारा, वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके थे। बिल्कुल सही है। 2005 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके थे। ये भी कथन उनके बारे में सही है कि अमिताभ चौधरी बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके, और 2005 ईस्वी में बात करेंगे तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ खुलेगा? तो ये मुंगेर जिला में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? मुंगेर जिला में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो ये बिहार सरकार। किसने? बिहार सरकार ने। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है हमारा। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए 112 नंबर डायल करना होगा, ये भी सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को 5 लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है, ये भी सही है। ठीक है, हमारा कथन जो है ये सही है। इमरजेंसी रिस्पांस के लिए 112 डायल करना, ये भी सही है। और इसका उद्घाटन की बात करेंगे तो 6 जुलाई 2022 को किया गया, और कंट्रोल रूम की बात करेंगे तो पटना के राजवंशी नगर में स्थित है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? कितना दिया जाएगा? दिया जाएगा 10 लाख के बिना ब्याज के तहत 10 लाख। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो इनका संबंध लौंडा नृत्य से था। किससे? लौंडा नृत्य से इनका संबंध था। नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तो ये पहला बन गया। ठीक है, ये पहला बन गया। बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अवध बिहारी चौधरी। 17वें स्पीकर बिहार विधानसभा के अवध बिहारी चौधरी बन गए हैं। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसले की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये उर्दू भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? हौसलों की उड़ान उर्दू भाषा के लिए किसे? जफर कमाली को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू की गई है? तो ये की गई है पटना से। कहाँ से की गई है? पटना से की गई है। किसने किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए हैं। और कब से शुरू किया गया है? 15 सितंबर 2022 से शुरू किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने डाकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? मुंगेर जिले में स्थित है। कौन सा? डाकरा नाला पंप नहर परियोजना मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एजुटेड स्टॉर्क पार्क की संख्या 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये भागलपुर में पाए जाते हैं। कहाँ? भागलपुर में पाए जाते हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। किसको? दृष्टि ऐप को जांच के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर हेक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मांग सकेंगे? ये किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पे रहा? तो ये तीसरा स्थान पे रहा। ठीक है, तीसरा स्थान पे रहा। सब्जी उत्पादन में बिहार तीसरा स्थान पे। हाल ही में
हाल ही में की एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिक के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? इसमें हो जाएगा बिहार का रैंक दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पे है? तो ये पहले स्थान पे है। ठीक है, पहले स्थान पे। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेटर में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया? ये बन गया है आपका साकिबुल गनी। कौन बन गया? साकिबुल गनी बन गया है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? जू सफारी की बात करेंगे तो ये राजगीर में की गई है। कहाँ? राजगीर में शुरुआत की गई है। बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ये ओम बिरला ने किया है। किसने? ओम बिरला ने। आते हैं 10वां सेट का, ये लास्ट प्रश्न होगा हमारा, 50वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा कि बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? किस जिले में किया है? ये मुंगेर जिले में किया है। इसी के साथ हमारा ये सेट नंबर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में सेट नंबर 11 में। ठीक है, सभी को जय हिंद।